तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का देखिए ध्यान से हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो है। और हम बता दें कि जो बोर्ड एग्जाम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। और कैसे खास होने वाला है, क्योंकि हम लेकर केवल उन्हीं क्वेश्चनों को आएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके बार बार पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो उसी वाले प्रश्न को हम केवल करेंगे। बाकी है तो बहुत सारे प्रश्न, लेकिन सारे प्रश्न को हम नहीं करेंगे। एक प्रश्न करेंगे, दो प्रश्न करेंगे, ऐसा प्रश्न करेंगे जो है कि जो आपको बोर्ड में उससे रिलेटेड ही आपको प्रश्न मिलेंगे जो है। चाहे यह प्रश्न मिलेगा या प्रश्न अगर आएगा बोर्ड एग्जाम में तो इसी से रिलेटेड आएगा। तो इस तरह वाले हम लोग सारे के सारे इंपॉर्टेंट केवल क्वेश्चन करने वाले हैं। और ध्यान से देखिए कि समांतर श्रेणी जो कि अपने आप में बहुत ही आसान चैप्टर माना जाता है। आसान का मतलब बहुत आसान माना जाता है जो है। और आसान कैसे माना जाता है, क्योंकि इसके लिए क्या है, केवल दो ही फार्मूला है पूरे समांतर श्रेणी के चैप्टर में। हमें केवल कितने फार्मूले पढ़ने, केवल दो ही फार्मूला। जितने भी क्वेश्चन होंगे केवल इन्हीं दोनों फार्मूलों के बेस पे सारे क्वेश्चन लगेंगे। और हमें कोई तीसरा फार्मूला एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। इसीलिए चैप्टर बहुत क्या माना जाता है, आसान माना जाता है। तो आइए हम लोग उसी वाले प्रश्न को करते हैं, इन सब सारे को प्रश्नों को करते हैं। और एक बार ध्यान से हम देख लें फार्मूले में क्या है। अगर जिन बच्चों को नहीं पता है कि इसमें एन क्या है, डी क्या है, ए एन क्या है, एस एन क्या है, तो आइए उनको एक बार हम थोड़ा सा उस फार्मूले पर थोड़ा सा चर्चा कर ले, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, पहला देखिए ध्यान से फार्मूला क्या है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस का एन माइनस वन इंटू में क्या होता है, डी। और दूसरा जो फार्मूला है योगफल वाला, वह क्या है, एस एन बराबर होता है एन बाई टू ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस का n माइनस वन इंटू में d। और जो तीसरा फार्मूला है एस एन बराबर n बाई टू ए प्लस का ए एन, ये इसी वाले फार्मूले दूसरे वाले फार्मूले को मॉडिफाई करके तीसरा फार्मूला बनाया गया है। और इस फार्मूले का यूज हम तब करते हैं जब हमें क्या पता हो, प्रथम पद और अंतिम पद पता हो और उसका योगफल निकालने के लिए बोला जाए, तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। अदरवाइज ये दोनों फार्मूले हमारे काम में आते हुए। बाकी अब यहाँ देखिए ध्यान से ए क्या है, तो ए को बोला जाता है प्रथम पद। ए को जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा, 5 लेसन उनके क्लास में पढ़ाया गया होगा, तो उनको पता होगा ए क्या होता है। ए होता है प्रथम पद। और डी क्या होता है, डी होता है सार्वंतर, यानी कि दो पदों का अंतर। तो दो पदों का जो अंतर निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वंतर, जिससे क्या लिखा जाता है, डी। और तीसरा क्या है, ए एन। ए एन क्या होता है, ए एन होता है अंतिम पद। ए एन क्या होता है, अंतिम पद। ए एन को बोला जाता है, एल भी बोला जाता है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में ए एन की जगह पे क्या दिया होता है, एल दिया होता है। एल माने भी क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो लास्ट टर्म को अंतिम पद ही बोला जाता है, चाहे ए एन का हो चाहे एल का हो, बात एक ही है। और एन क्या होता है, एन होता है पदों की संख्या, कितने श्रेणी में कितने पद दिए गए हैं वह होता है एन बराबर। और एस एन बराबर होता है प्रथम एन पदों का योगफल, यानी कि जितने पद दे रखे हैं उनका योगफल ही क्या कहलाता है, एस एन कहलाता है। तो आइए हम लोग इस वाले प्रश्न को अब करते हैं। तो हम बता दें आप लोगों से, आप समांतर श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन या किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए, आपको केवल एक बात का ध्यान देना है, केवल और केवल एक बात का ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन में दिया हो, जो क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए। पहले आराम से पढ़ करके आप उस क्वेश्चन से क्या जानकारी निकाल पा रहे हैं उसको यहाँ पर लिखिए। उसके बाद सोचिए कि इसमें पूछ क्या रहा है और क्या हमें करना है, कैसे उसको निकालना है। तो केवल दो ही फार्मूला है, तो या तो ये फार्मूला लगेगा या तो ये फार्मूला लगेगा। तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है कि कि किस तरह से करना है जो है। तो देखिए ध्यान से, हम लोग पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से क्या दिया है, कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी का जो पहला पद है, पहला पद 3, अभी हमने बताया पहला पद किसे बोलते हैं, ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद या पहला पद। और इसका 12वां पद, यानी कि इस श्रेणी का 12वां पद कितना दे रखा है, 39 है। तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और पहले 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो क्या क्या दे रखा है, पहले उसको आइए हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे भाई, कह रहा है कि श्रेणी का पहला पद, तो पहला पद होता क्या है, पहला पद ए होता है ना। हमने बताया पहला पद किसे बोलते हैं, पहले पद को जो है ए से लिखते हैं जो है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या दे रखा भाई, 3, तो 3 लिख लो। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा भाई, इसका 12वां पद। तो हमने क्या बताया कि अगर प्रथम पद होगा तो उसको क्या लिखेंगे, किससे लिखेंगे, ए1 से। अगर
दूसरा पद होगा उसको कैसे लिखेंगे, A2 से। अगर तीसरा पद होगा तो उसको A3 से। ऐसे चौथा पद होगा तो A4, पांचवा होगा तो A5, छठा होगा तो A6, सातवां होगा तो A7। ऐसे ही अगर 12वां पद है तो बताइए क्या लिखा जाएगा, A12 लिखा जाएगा ना, A12 लिखा जाएगा ना। तो क्या लिखेंगे, तो 12वां पद क्या लिखेंगे हमारे पास, 12वां पद क्या है भाई, तो इसका 12वां पद 39 है, तो क्या लिखेंगे, A12 लिखेंगे। A12 यानी कि A12 का मान कितना दे रखा भाई, 39 दे रखा है, क्या लिखेंगे, 39 लिखेंगे। और क्या पूछा भाई, इसका सारवंतर बताओ। तो सारवंतर क्या होता है, डी होता है। यानी कि हमें क्या करना है, डी को फाइंड करना है, डी को फाइंड करना है, मतलब डी निकालना है हमें। क्या निकालना है, डी। उसके बाद क्या दे रखा है, और पहले 12 पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। पहले 12 पदों का योगफल मतलब प्रथम 12 पदों का योगफल क्या बताना है, S12। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो जो दे रखा था हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब आप बताओ आराम से कि इसका 12वां पद अगर 39 है, प्रथम पद 3 है, तो डी कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा। तो an बराबर हम क्या लगाएंगे, फार्मूला। अगर 12 पद इसमें टोटल हैया है तो उस 12 पद को हम अंतिम पद मान लेंगे। तो इसका an का फार्मूला लगाएंगे तो यह लिखेंगे, चूंकि an बराबर क्या होता है, a प्लस का n-1 इंटू में क्या होता है, d और a, और n की जगह पे यहाँ कितना हो जाएगा भाई, n बराबर कितना मान लेंगे यहाँ पे, जब 12 पद है तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा। और a का मान दे रखा है हमारे पास कितना, 3, और प्लस में n का मान कितना दे रखा है, 12 माइनस 1, और d का मान निकालना है तो d ऐसे ही रहेगा। और A12 का मान दे रखा है कितना, 39, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 39, और यहाँ लिखेंगे 3, और प्लस में 12 में से 1 गया तो कितना बचेगा, बताओ जल्दी से, 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 11D, और डी का गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, 11D। अब बताओ 3 जो हमारे पास किसमें है, प्लस में, जब इस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, यह 3 किसमें हो जाएगा, जल्दी बताओ, माइनस में ना। तो 39 माइनस कितना हो जाएगा, 3, बराबर में कितना बचेगा, 11D है तो 11D ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए, 39 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 ना। कितना लिखेंगे तब यहाँ पे, 36 बराबर कितना हो जाएगा, 11D। अब 11 किस में है, गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 36/11 बराबर में क्या हो जाएगा, D। तो इसका सारवंतर हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आ जाएगा, 36/11D। तो पहला तो आंसर निकल गया। और साथ में क्या बोला है कि पहले 12 पदों का योगफल, तो पहले 12 पदों का योगफल बताना है। तो भाई उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा क्या, श्रेणी। उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमें श्रेणी बनाना पड़ेगा। तो श्रेणी कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अब इनसे जो AP हम लोग बना रहे हैं, AP कैसे बनेगा भाई, पहले 12 पदों का योगफल, या डायरेक्ट AP ना बनाओ, आप डायरेक्ट यहाँ लगाओ फार्मूला। SN बराबर क्या हो जाएगा, SN बराबर क्या होता है, n/2, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2a, और प्लस का n-1 इंटू में क्या हो जाएगा, d। तो n का मान कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि 12 पदों का योगफल बताना है। और यहाँ भी n का मान कितना हो जाएगा, 12, और गुणे में 2, और a का मान दे रखा है कितना, a का मान दे रखा है 3, तो यहाँ पे आराम से रखो 3, और प्लस में n का मान क्या रख देंगे यहाँ पे 12, और माइनस में 1 है तो 1 को लिखेंगे, और d का मान निकलेगा कितना, 36/11, इस तरह से, और इसको कर देंगे क्लोज। अब क्या होगा देखिए ध्यान से, तो S12 बराबर हो जाएगा, 12 2 से कटेगा ना, कितना आएगा यहाँ पे 6, और 2 3 6, और प्लस में 12 में से 1 गया तो 11, और गुणे में कितना है यहाँ पे 36/11, अब ब्रैकेट कर देंगे इस तरह से बंद। तो S12 बराबर हो जाएगा 6, तो इसी रहेगा, और 6 प्लस में 11 से कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 36, एक कम 36, तो S12 बराबर हो जाएगा हमारे पास, तो 6 तो ऐसे रहेगा, और 36 और 6 मिले कितना हो जाएगा यहाँ पे 42, यानी कि 42। तो S12 बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे 42, तो S12 बराबर यानी कि 12वां पद हो जाएगा 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25। तो इस क्वेश्चन में पूछा था
कि इसका सारवंतर बताओ, तो सारवंतर कितना हम लोगों ने निकाला है 36/11, ये आंसर हो गया। और दूसरा क्या कह रहा था भाई, इसके पहले 12 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो पहले 12 पदों का योगफल कितना आ गया इसका 252। तो इस तरह से इस वाले प्रश्न को किया जाएगा। आप भी अगर इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में अगर इस तरह से प्रश्न आता है तो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। बाकी फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर जल्दी आएंगे।